अस्सलाम वालेकुम। BS 4 फिज़िक्स फोर्थ सेमेस्टर का आज थर्ड लेक्चर है। चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स इन 3 डायमेंशन से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है इस सिलसिले में। और आज भी हम श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशंस वाली इक्वेशन को कन्वर्ट करना है हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में। तो इसलिए हमारा आज का टॉपिक होगा श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इस टॉपिक के दो हिस्से हो सकते हैं। एक हिस्सा आज मैं कंप्लीट करूंगा और सेकंड पोर्शन वो अगले वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में हम श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई कर रहे थे और हमने मुंतखब किया था टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को, जो कि कुछ इस तरह से है कि कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली जेड स्क्वायर होल मल्टीप्लाई होती है साई से प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी होल मल्टीप्लाई हो जाती है साई से इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वीडियो में ये इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर 1 था और इसी इक्वेशन को हमने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया था कि हम इस इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके दो वजूहात थे कि पहला, ये इक्वेशन सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म्स में है, जबकि हाइड्रोजन एटम स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर है। अब इस इक्वेशन में तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं, इसलिए हम इस इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई नहीं कर पाए। इसलिए हमने क्या किया कि सेकंड वीडियो में इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है यानी एक्स वाई और जेड यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हमने रिलेट करवाया था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स से यानी आर, थीटा और फाई के साथ एक रिलेशनशिप हमने किया था। आज हम उन रिलेशनशिप्स की मदद से इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में। तो पहला स्टेप जो बआसानी हम परफॉर्म कर सकते वो ये है कि आप जो फर्स्ट ब्रैकेट है इनमें जो तीनों टर्म्स हैं, जो तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स है, आप उनको मल्टीप्लाई करो साई से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करते साई स्क्वायर तो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे थे तो हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म को साई के साथ, सेकंड टर्म को आप देख रहे हो सेकंड टर्म को हम साई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी तरह थर्ड टर्म को हम साई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रिमेनिंग इक्वेशन एज इट इज़ है जो आप देख सकते हो इस पोर्शन में। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा आज के टॉपिक में। तो अगर हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स मौजूद हो तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और z की वैल्यू पुट करेंगे। और ये तीनों वैल्यूज़ हम वीडियो नंबर 2 में ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं दोबारा यहाँ सिर्फ उन इक्वेशंस को सिर्फ पुट अप करूँगा। तो वो इक्वेशंस क्या आते हैं, तो हमने क्या कहा कि टू कन्वर्ट इक्वेशन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आपने क्या करना था,
we have to convert or we have to put relationships of Cartesian and polar coordinates. यानी हम x, y और z ये तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके फॉर्मूले हम पुट करेंगे जो एक रिलेशनशिप है बेसिकली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ। अब वो रिलेशनशिप्स वो हम लिख लेते हैं जो सेकेंड वीडियो हमने डिराइव किया था। रिलेशनशिप्स आर कौन कौन से हैं? x इज इक्वल टू r sin theta cos of phi, second relation y is equal to r sin theta sin phi, and third relationship z is equal to r cos theta। तो आप देख सकते हो इन तीनों इक्वेशंस में x कोऑर्डिनेट है तो इसके साथ साथ थीटा और फाई कोऑर्डिनेट भी है। अगर y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो r, थीटा और फाई पोलर कोऑर्डिनेट्स है। इसी तरह अगर z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो ये रिलेशनशिप्स है। लेकिन आप देख रहे हो कि इक्वेशन नंबर 1 में x नहीं है बल्कि स्क्वायर के साथ है, y भी स्क्वायर के साथ है, z भी स्क्वायर के साथ है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर करेंगे, इनकी बोथ साइड्स को। तो स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ फाई। सेकेंड वाई स्क्वायर is equal to r square sin square theta sin of square of phi, and third z square is equal to r square cos square of theta। अब मेथड समझ लेते हैं। हमारे पास मेथड क्या होना चाहिए? मेथड ये सिंपली कि जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, z स्क्वायर की, तो बेसिकली हम साई की डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ x, विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ y, विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ z। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स डायरेक्ट हम परफॉर्म नहीं करेंगे, डायरेक्ट भी हो सकता है कि हम साई की डबल डेरिवेटिव ले लें विथ रिस्पेक्ट टू x, y एंड z डायरेक्टली। चूँकि पार्शियल डेरिवेटिव का कोर्स तो आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में भी कंप्लीट कर चुके हो, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इन स्टेप्स को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए मैं स्टेप वाइज सॉल्व करूँगा। मैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर सेकंड डेरिवेटिव में फाइंड आउट करूँगा। तो चलिए, हम कुछ वैल्यूज़ लेक्चर नंबर 1 में भी फाइंड कर चुके थे। वो कौन कौन से थे? आप अगर वीडियो नंबर 1 का बिल्कुल लास्ट सेक्शन आप दोबारा देख लो तो उस वीडियो में मैंने आपको r जो पोलर कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू मैंने आपको लिखवाया था कि इसकी वैल्यू क्या है। इसी तरह थीटा, इसी तरह फाई, इन तीनों की वैल्यूज़ मैंने आपको लिखवाए थे, प्रूफ करवाए थे। वो दोबारा में यहाँ क्योंकि हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ दोबारा लिखेंगे हम। तो वी नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये r की वैल्यू, cos theta is equal to z by r and tangent phi is equal to y by x। इन तीनों को आप थर्ड इक्वेशन का नाम देंगे जो हम इस एक टॉपिक में इस्तेमाल भी कर सकेंगे। अच्छा जी, तो आप देख सकते हो कि r की ये वैल्यू है, ये r की वैल्यू है। मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ। यानी मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, आप क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन है तो आप इस फोकस कीजिए। मैं सबसे पहले कर्ली साई बाय कर्ली एक्स फाइंड करूँगा। यानी मैं फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर सिमिलर मेथड यूज़ करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे। फिर फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू z हम फाइंड करेंगे। फिर तीनों को, जो तीन हमारे पास इक्वेशंस आएंगे उन तीनों के सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो मैं फ़िलहाल क्या करने जा रहा हूँ, मैं फ़िलहाल फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करने जा रहा हूँ। मैं दोबारा दोहराऊँगा कि मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, मैं साई की
फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस काम के लिए मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करूँगा। मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को डेरिवेट करूँगा, इसकी पार्शियल डेरिवेटिव मैं लूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इस रिलेशनशिप के। तो मेरा फर्स्ट स्टेप है, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पार्शियली हम इसे डेरिवेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब रिस्पेक्ट टू एक्स आप इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ना एक्स स्क्वायर की विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो आप जानते हैं, मैं डायरेक्ट लिखूँगा वो 2x के इक्वल होगा। प्लस अब y तो विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसकी डेरिवेटिव ले नहीं सकते क्योंकि y विथ रिस्पेक्ट टू x चेंज नहीं हो रहा, y और z दोनों कांस्टेंट है, तो इसलिए इनकी डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 0 इक्वल टू 2r। अब ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो 2r इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो कर्ली r बाई कर्ली x है, मैंने इसे पार्शियल टर्म्स में क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि जो रेडियस है, हम रेडियस वेक्टर को आप फर्स्ट या सेकंड वीडियो दोनों में देख सकते हो, जो रेडियस वेक्टर है हम उसे थीटा, फाई और r तीनों की मदद से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी ये डिपेंड नहीं करता है एक वेरिएबल पर, बल्कि एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसकी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो कर्ली r बाई कर्ली x, आप इन तीनों को ऐड करो तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2r कर्ली r बाई कर्ली x। आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है, आप इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हो, कर्ल कैंसिल, x इज इक्वल टू r कर्ली r बाई कर्ली x। अब हम क्या काम करने जा रहे हैं, हम थोड़ी सी इसमें रीअरेंजिंग करेंगे। r को डिवाइड करूँगा मैं लेफ़्ट हैंड साइड में x के साथ डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड भी कर सकते हैं। अब एक ज़रा से इस स्टेप को देखिए, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू मौजूद है, यहाँ देख सकते हैं ना, इस स्टेप में x है लेफ्ट हैंड साइड पर, और इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू है r साइन थीटा कॉस ऑफ फाई। तो आप x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से आप पुट कर लेना इसमें, तो r साइन थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू r कर्ली r बाई कर्ली x। अब जो कैंसिल हो सकता है आप इससे कैंसिल करेंगे, r और r ये दोनों कैंसिल होंगे, तो आपका इक्वेशन कुछ यूँ होगा। अच्छा जी, ये आपके सामने इक्वेशन है, r साइन थीटा कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू r कर्ली r बाई कर्ली x। ये लास्ट स्टेप था, r और ये r दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो साइन थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू कर्ली r बाई कर्ली x, और रीअरेंज कर लें, कर्ली r बाई कर्ली x इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस ऑफ फाई। आप इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में कॉस थीटा की वैल्यू, तो मैं उससे भी इसकी भी डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम कॉस थीटा इज इक्वल टू z बाई r पार्शियली डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप जब कॉस थीटा की डेरिवेटिव लेते हो तो आप तो जानते ही हो, जब हम कॉस थीटा की डेरिवेटिव लेते हैं तो ये कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाती है किस में, माइनस साइन थीटा में। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा कर्ली थीटा बाई कर्ली x इज इक्वल टू माइनस z बाई r स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हो पावर रूल इस्तेमाल करेंगे तो माइनस साइन आ जाती है z बाई r स्क्वायर कर्ली r बाई कर्ली x। तो यहाँ भी आप ये सवाल पूछ सकते हो कि आप कर्ली थीटा बाई कर्ली x क्यों लिख रहे हो, क्योंकि जो थीटा एंगल है ये सिर्फ x पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसकी पार्शियल डेरिवेटिव ली जा सकती है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते हम। यही सेम लॉजिक मैंने आपको r के लिए भी बताया था। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखो और सोचो कि आप इस इक्वेशन में कोई मॉडिफिकेशन या कोई सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये माइनस साइन ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, साइन थीटा कर्ली थीटा बाई कर्ली x z बाई r स्क्वायर कर्ली r बाई कर्ली x।
अच्छा, ये चीज़ लिखने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, सवाल ये है कि कर्ली आर बाय कर्ली एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 है कर्ली आर बाय कर्ली एक्स, इस स्टेप में भी है कर्ली आर बाय कर्ली एक्स। तो कर्ली आर बाय कर्ली एक्स की तो एक वैल्यू है इक्वेशन 4 में, तो आप इक्वेशन नंबर 4 से जो वैल्यू है इस स्टेप में पुट कर सकते हो। यहाँ आप पुट करेंगे कर्ली आर बाय कर्ली एक्स की जगह ये वैल्यू लिखेंगे, तो लिख लेना साइन थीटा पुट कर रहे हैं हम, क्या पुट इक्वेशन 4 इन अबव इक्वेशन। तो साइन थीटा एज इट इज कर्ली थीटा बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू जेड बाय आर स्क्वायर, वैल्यू लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस ऑफ फाई। अब ये साइन थीटा ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल कर ले, कर्ली थीटा बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू जेड बाय आर स्क्वायर कॉस ऑफ फाई। अच्छा जी, तो ये आपके सामने वैल्यू है। तो सवाल फिर से यही है कि क्या हम एक बार फिर इसमें कोई चेंजेस ला सकते हैं, क्या इसमें कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट स्लाइड जो था उसमें आपने देखा था, मैं उसे दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 सॉरी cos थीटा इज इक्वल टू जेड बाय आर, तो जेड की वैल्यू होनी चाहिए आर cos थीटा। अब पुट कर लेते हैं इसे अब स्टेप पे। देखिए यहाँ जेड है ना, तो हम इक्वेशन नंबर 3 से जो कि क्या था cos थीटा इज इक्वल टू जेड बाय आर, इस इक्वेशन से हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप r को मल्टीप्लाई करो cos थीटा से, तो z इज इक्वल टू आर cos थीटा, और पुट करो यहाँ z की जगह। तो आप जब पुट करेंगे तो कर्ली थीटा बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू आर cos थीटा बाय आर स्क्वायर cos ऑफ फाई। z की वैल्यू मैंने यहाँ रिप्लेस करवा दिया। अब ये r इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो कर्ली थीटा बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा बाय आर इंटू cos ऑफ फाई। अब ये इक्वेशन नंबर 5 है, ये इक्वेशन नंबर 5 हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जो थर्ड पोलर कोऑर्डिनेट है, आपने शायद ध्यान दिया होगा, मैंने पहले क्या किया, मैंने डेरिवेटिव लिया था r का। r क्या था, r पोलर कोऑर्डिनेट है विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर मैंने सेकेंड पोलर कोऑर्डिनेट यानी थीटा cos थीटा का मैंने उसकी भी डेरिवेटिव मैंने ले लिया, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब तीसरी की बारी है यानी फाई की, तो टेंजेंट ऑफ फाई की हम डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देख लेते हैं हम क्या करें, हम कहेंगे डिफ्रेंशिएट करें आप एक बार फिर टेंजेंट ऑफ फाई वाई बाई एक्स को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो तरतीब वही है, पहले आपने क्या किया, आपने आर का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया था, फिर आपने थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव लिया था, फिर अब आप क्या करें, फाई की पार्शियल डेरिवेटिव आप ले रहे हो, तो डेरिवेटिव ले लें। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी आपको याद ही होगा आसानी से कि जब आप टेंजेंट ऑफ दी एंगल की आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो तो किसके इक्वल आ जाते हैं, सीकेंड स्क्वायर के इक्वल। तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट फाई इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ फाई इंटू कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ भी पावर रूल आप अप्लाई करो वाई बाई एक्स के लिए, तो माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाते हैं आपके सामने। यहाँ कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स के लिए भी वही लॉजिक इस्तेमाल होगा जो मैंने पिछले स्टेप्स में आपको बताया था। अब फिर से हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ आएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ आप क्या करो, इस स्टेप में y की वैल्यू पुट करो आप। अब y की वैल्यू कहाँ है, y की वैल्यू तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बता दिया था, तो मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम, कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स, तो माइनस वाई बाई सीकेंड एक्स वाई बाई माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ऑफ फाई। अब x या y इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपकी चॉइस पर है, आप पुट कर सकते हो। तो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, y पुट वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, y इज इन अबव इक्वेशन। अब y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा साइन फाई बाई एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर इंटू फाई। ये y की वैल्यू है, ये देखिए इस स्टेप में y की वैल्यू है r साइन थीटा साइन फाई, ये r की वैल्यू है। तो r की वैल्यू मैंने पुट किया। अब आप खुद सोचो ज़रा कि क्या आप इसमें कुछ कैंसिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो आप कैंसिल।
अच्छा जी, अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो आप देख सकते हैं कैंसिल तो नहीं हो रहा फ़िलहाल डायरेक्टली। हाँ, हम एक और काम कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू फर्स्ट स्लाइड में मौजूद था। एक्स की वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई। वो वैल्यू हम इस स्टेप में पुट करेंगे। इस स्टेप में यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है, आर साइन थीटा कॉस ऑफ फाई। पुट कर लो तो इक्वेशन नंबर 2 से फिर यूज़ करें, पुट हम करें वैल्यू ऑफ एक्स इन अबव इक्वेशन। तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, करली फाई बाय करली x इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ फाई सीकेंड स्क्वायर ऑफ फाई। तो अब कैंसिल बिल्कुल हम कर सकते हैं। क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, देखिए ये r इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, साइन थीटा इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, और इसी तरह कॉस स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ऑफ फाई है, ये सीकेंड स्क्वायर ऑफ फाई के साथ कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? ये तो सिंपल सी ज्योमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि कॉस और सीकेंड ये रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो कैंसिलेशन है वो आप स्टेप्स में कर लें। करली थीटा बाय करली एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए आर और स्क्वायर तो कैंसिल हो चुके हैं ना, इसलिए आप आर लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइन थीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो चुकी है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ रिमेनिंग टर्म है साइन ऑफ फाई, और डिनोमिनेटर में भी है हमारे सामने आर स्क्वायर कैंसिल हो चुके हैं, आर साइन थीटा कॉस स्क्वायर। मैंने क्या कहा था आपको कि कॉस स्क्वायर ऑफ फाई और सीकेंड स्क्वायर ऑफ फाई, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, इसे भी आप कैंसिल कर लो। तो इक्वेशन होगा करली फाई बाय करली एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन फाई बाय आर साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। तो कॉस स्क्वायर फाई कैंसल्स विद सीकेंड स्क्वायर ऑफ फाई बीइंग ऑपोजिट टू ईच अदर। अब ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई भूल जाए, वो यहाँ परेशान ना हो कि ये स्टेप डायरेक्टली कैसे हुआ। तो ऐसे बहुत ही प्राइमरी स्टेप्स लिखना उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए जो हो सकते हैं कि भूल चुके हों। तो ये आपके सामने इक्वेशन है, करली फाई बाय करली एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ फाई बाय आर साइन ऑफ थीटा। ये हमारे सामने इक्वेशन है। ये इक्वेशन हम इसे मार्क करेंगे, इक्वेशन नंबर करली फाई, इस इक्वेशन को हम मार्क करें क्या, इक्वेशन नंबर 6। तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो मुकम्मल हुआ। हमने क्या किया, पहले हमने डेरिवेटिव लिया था r का विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर हमने डेरिवेटिव लिया था किसका, थीटा का, कॉस ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर हमने क्या किया, हमने डेरिवेटिव लिया था टेंजेंट ऑफ फाई का। तो तीनों पोलर कोऑर्डिनेट के डेरिवेटिव्स हम ले चुके हैं। अब जबकि तीनों कोऑर्डिनेट्स यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स के डेरिवेटिव लिए जा चुके, तो हम आ जाते हैं अपने मेन टास्क की तरफ। हमारा मेन टास्क क्या था, मैंने आपको 2-3 दफ़ा मैंने दोहराया था कि मैं असल क्या करने जा रहा हूँ, मैं साई के वेव फंक्शन की मैं डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं ये काम करने जा रहा था, इसी के लिए मैंने तीनों पोलर कोऑर्डिनेट्स के डेरिवेटिव्स लिए थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं जी हम चेन रूल की मदद से। चेन रूल आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपने डेरिवेटिव्स का अपने पूरा कोर्स आपने कंप्लीट कर आपने किया होगा, तो हमने चेन रूल भी उसमें पढ़ा हुआ था। तो चेन रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो नाउ हम क्या कर ले, करली साई बाय करली एक्स फाइंड कर रहे, कैन बी रिटर्न बाय चेन रूल। तो चेन रूल आप यूज़ करो, किस तरह लिख सकते हो, तो करली साई बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली साई बाय करली आर इंटू करली आर बाय करली एक्स प्लस करली साई बाय करली थीटा इंटू करली थीटा बाय करली एक्स प्लस करली साई बाय करली फाई इंटू करली फाई बाय करली एक्स। ये चेन रूल का फॉर्मूला है। मैंने करली साई बाय करली एक्स मैंने फाइंड करना था, और ये साई जो है सिर्फ अगर हम देखेंगे डायग्राम फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो की, तो आपको वहाँ से आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो वेव फंक्शन था वो आर पे डिपेंडेंट है, वो थीटा पे डिपेंडेंट है, और वो फाई पे डिपेंडेंट, इसलिए तीनों के साथ इसकी डेरिवेटिव लेना ज़रूरी है। तो वो स्टूडेंट्स जो इस स्टेप में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो काइंडली
मैथमेटिकल मेथड्स की बुक उठाइए और चेन रूल को एक बार फिर दोहराइए ताकि आपको समझ आ जाए ये इक्वेशन क्यों लिखा गया इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है हमारे लिए। देखिए ये कर्ली आर बाई कर्ली एक्स पहले ही फाइंड कर चुके ना, मैंने सेकंड स्लाइड में क्या किया था, डेरिवेटिव ऑफ आर लिया था ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर मैंने डेरिवेटिव लिया था ना थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर मैंने डेरिवेटिव लिया था फाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखिए इक्वेशन इस स्लाइड में भी मौजूद है, कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स, देखिए यहाँ पे। तो इनके वैल्यूज हम पुट करेंगे इस सेकेंड टर्म के, फर्स्ट टर्म के सेकेंड पोर्शन को, सेकेंड टर्म के सेकेंड पोर्शन को और थर्ड टर्म के सेकेंड पोर्शन को। इन तीनों वैल्यूज को हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इसलिए हम इसमें रिप्लेस करेंगे। तो दोबारा वो इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं जो कि स्लाइड नंबर 2 में मौजूद था, बिल्कुल एंड में, उसे दोबारा से हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये हमारे सामने वो स्टेप जो प्रीवियस स्लाइड में मौजूद था, बिल्कुल लास्ट स्टेप था ये। तो अब क्या करने जा रहे हैं हम, हमें तीनों जो डेरिवेटिव्स हैं मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, ये तीनों डेरिवेटिव्स हैं, कर्ली आर बाई कर्ली एक्स, कर्ली थीटा बाई कर्ली एक्स, कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स, है ना इस इक्वेशन में। ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, और ये इक्वेशन 4, 5, 6 हमने नाम दिया था। तो हम इन इक्वेशन को हम इस स्टेप में पुट करेंगे। कर लो पुट, कर्ली आर बाई कर्ली एक्स की जगह ये वैल्यू लिख लो, कर्ली थीटा बाई कर्ली एक्स की जगह ये वाली वैल्यू लिख लो, और कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स की जगह ये वाली वैल्यू लिख लो ना। तो ये काम कर लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं इक्वेशन 4, 5, 6 को इस स्टेप में। तो पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6। तो कर्ली साई बाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू कर्ली साई बाई कर्ली एक्स, वैल्यू लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस ऑफ फाई प्लस कर्ली साई बाई कर्ली थीटा, फिर वैल्यू लिख लेते हैं इनकी कॉस थीटा बाई आर कॉस फाई, और यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस साइन इस प्लस साइन से मल्टीप्लाई होकर माइनस में तब्दील हो जाते हैं। तो कर्ली साई बाई कर्ली फाई साइन फाई बाई आर साइन थीटा। तो ये तो है जनाब इक्वेशन नंबर 7। ये देखें मैं कर्ली साई बाई कर्ली एक्स फाइंड कर चुका हूँ। इक्वेशन नंबर 1 आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जब ये लेक्चर देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 को अपनी कॉपी पे लिख के अपने सामने रखिए, ताकि आप जब कंपेयर करेंगे इन स्टेप से तो आप आसानी से समझ जाओ कि ये स्टेप्स क्यों परफॉर्म किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा था वहाँ फर्स्ट टर्म था कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स, फिर सेकेंड टर्म था कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली स्क्वायर ऑफ वाई, यही जेड के साथ भी था। तो मेरा पहला काम ये था कि मैं साई की डेरिवेटिव फाइंड कर लूँ, ये मैंने कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसी तरह से बिल्कुल यही मेथड आप यूज़ करो, ये एक तरह से आपकी असाइनमेंट है। आप साई वेव फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा सिमिलरली आफ्टर फाइंडिंग क्या कर्ली साई बाई कर्ली वाई एंड कर्ली साई बाई कर्ली जेड भी है। तो कर्ली साई बाई कर्ली वाई सेम मेथड से, मेथड क्या था, पहले आप आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पार्शियल डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर कॉस ऑफ थीटा की पार्शियल डेरिवेटिव लो आप विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर आप टेंजेंट ऑफ फाई की डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यही काम आप जेड के साथ करेंगे तो ये दो इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे। तो ये वाई के साथ है कर्ली साई बाई कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली साई बाई कर्ली आर साइन थीटा साइन फाई प्लस कर्ली साई बाई कर्ली थीटा कॉस थीटा बाई आर साइन ऑफ फाई प्लस कर्ली साई साइन बाई कर्ली फाई कॉस ऑफ फाई बाई आर साइन थीटा। ये सोल्यूशन के बाद आपको मिलने वाला, ये सोल्यूशन आपकी एक तरह से असाइनमेंट है। इसी तरह आप सेकेंड टर्म जब आप फाइंड करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा, कर्ली साई बाई कर्ली जेड इज इक्वल टू कर्ली साई बाई कर्ली आर कॉस ऑफ फाई माइनस कर्ली साई बाई कर्ली थीटा साइन थीटा बाई आर। ये इक्वेशन नंबर 8 है। तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड आपने फाइंड कर लिया।
अब जब कि आप ये काम मुकम्मल कर चुके हो तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप इन तीनों इक्वेशंस के यानी 7, 8 और 9, इक्वेशन 7, 8 और 9 जो कि गलती से 8 लास्ट वन भी 8 लिखा गया, मैं इसकी करेक्शन कर लेता हूँ। तो ये करेक्शन हो चुका, ये लास्ट इक्वेशन 9 है। तो अब 7, 8 और 9, तो अब देखते मैं आपको इक्वेशन लिख के बता देता हूँ। तो हम ये लिख रहे, बट इक्वेशन नंबर 1 वो क्या था आपके सामने, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 2m बाय h कट स्क्वायर ए माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया था कि यहाँ पे कर्ली साई बाय कर्ली एक्स आपने फाइंड किया था, लेकिन यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव मौजूद है, यानी अब आप क्या करेंगे, इसकी सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। यही तरीका y पे अप्लाई होगा, यही तरीका z पे अप्लाई होगा। अब आप ये जो इक्वेशंस आए ना आपके सामने 7, 8 और 9, इनकी सेकेंड डेरिवेटिव लेना हमारा काम है। सेकेंड डेरिवेटिव लेने के बाद वो जो भी रिजल्ट आएगा हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस तरह हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये काम हम करेंगे अगले सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में, हम नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉर्ड करवाएंगे कि किस तरह सेकेंड डेरिवेटिव हम ले सकते हैं और इनकी वैल्यू से यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसमें सवालात अपनी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।